हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 16 अगस्त 2024 को हरियाणा में दो घटनाएं हुई। पहली घटना ये कि हरियाणा में चुनाव आचार संहिता लागू हुई विधानसभा चुनाव के लिए, और दूसरी घटना ये हुई कि हरियाणा पुलिस 5600 वैकेंसियों का नया नोटिफिकेशन उसी दिन रिलीज हुआ। और तब से लेके दोस्तों अब तक 7 महीने का टाइम बीत चुका है। ना तो इस भर्ती के बारे में कोई सिंगल इंफॉर्मेशन है, ना फिजिकल की डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही ये बताया गया कि ये भर्ती ओल्ड सीटी पे होने जा रही है या फिर नए सीटी पे होने जा रही है, और ना ही ये बताया गया कि इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक इसके फिजिकल स्टार्ट होंगे। यानी जब से फॉर्म भरे गए हैं तब से एक भी सिंगल नोटिस एचएससी की तरफ से वेबसाइट पे नहीं आया है, और ना ही चेयरमैन साहब की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने हरियाणा पुलिस 56 का फॉर्म भरा है वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि एक और वीडियो लेके आइए कि क्या अपडेट है, कब तक आपका पीएमटी पीएसटी हो सकता है, और क्या ये भर्ती नए सीटी में जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या है पूरी संभावनाएं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि चल क्या रहा है। पहली चीज तो यह है कि अभी जो नया सीटी है उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो नोटिफिकेशन आएगा मार्च में भी, अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर वो फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, फिर जून जुलाई अगस्त तक उसका पेपर होगा। यानी नए सीटी को लेकर सरकार बच्चों को उतना प्रोत्साहित नहीं कर सकती। बात आ रही समझ में। 7 महीने का टाइम बीत चुका है। अगर आप 17 अक्टूबर को भी देखोगे तब भी 4.5 महीने का टाइम बीत चुका है। ना कोई एग्जाम हुआ है, ना कोई शेड्यूल आया है, एक सिंगल प्रोसेस एचएससी की तरफ से नहीं हुआ है, ना ही ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आई, ना जेबीटी, कुछ भी नहीं हुआ है। और नया सीटी तो अभी दूर का है। बात आ रही समझ में। तो ऐसे में दोस्तों जो हरियाणा सरकार है या जो एचएससी है वो क्या करेगी, एक तो बचे हुए ग्रुप का एग्जाम लेगी, हाँ जी प्रोसेस हो चुका है, और दूसरा हरियाणा पुलिस 5600 की भर्ती का फिजिकल करवाएगी। तो जो नया सीटी है उसको लेकर जो आक्रोश है युवाओं में, उसमें जो आपके अंदर जो गुस्सा है कि कब तक ये सीटी करवाएंगे, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। आपने देखा सीएम साहब ने कल भी ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था कि जल्द होने वाला है सीटी। भैया उसकी जगह अगर ये लिखते कि जल्द आने वाला है नोटिफिकेशन तो थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ नोटिफिकेशन तो आने वाला है, लेकिन जल्द होने वाला है सीटी, इसका कोई हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे का तर्क क्या है। क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो सीटी कहां से जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि हरियाणा पुलिस का, अच्छा उससे पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो अभी 5वीं क्लास में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए हमारा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय क्लास के लिए तेजस बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच में जून तक उसको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश 500 सब्जेक्ट करवा दिए जाएंगे। और ये कोर्स जो है केवल और केवल 7,999 रुपए का है पूरे साल के लिए। उसमें आपका सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल तीनों एग्जाम कवर होने वाले हैं। तो तीनों के लिए एक ही बैच है हमारा तेजस बैच। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो अभी 5वीं क्लास में प्रवेश करेगा तो आप उसे ये कोर्स दिलवा सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करके रजिस्टर करके तेजस बैच आप ज्वाइन करवा लीजिए। किसी प्रकार की फालतू कोई ऐड नहीं आती, बच्चा अपनी क्लास देखेगा और एप्लीकेशन से एग्जिट कर देगा। YouTube पे हम कोई क्लास देखते हैं, बच्चे को दिखाते हैं तो बहुत सारी वेलगर ऐड आ जाती हैं जो हमारे लिए देखने लायक नहीं होती, बच्चे को दिखाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए एप्लीकेशन पे कोर्स कराना पूरी तरह से सेफ है, किसी प्रकार का कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है बच्चे के लिए। और बच्चा आपकी निगरानी में ही क्लास देखेगा, डेली टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्लास मिलेगी। जून तक सिलेबस करवा देंगे। अगर कोई बच्चा है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89 010 28 158, इस पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं बैच से रिलेटेड। आइए बात करते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हरियाणा पुलिस के बारे में, ठीक है, हरियाणा पुलिस का जो नोटिस है वो कब तक आएगा, तो भैया अभी जो संभावनाएं हैं, जो अभी जो अपडेट आ रही हैं वो ये है कि 12 मार्च तक तो आचार संहिता लगी है, तो 12 मार्च तक तो कुछ करने वाला नहीं है। दूसरा आप जानते हैं कि 20 ग्रुप है, उसका भी अभी कोर्ट केस ने जजमेंट कल दिया है, तो उसमें अभी अगली डेट है। 20 ग्रुप वाले सेफ हैं। ठीक है। जो हमारे भाई है जो 20 ग्रुप वाले जो जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया था वो भी लगातार कोर्ट केस के चक्कर में फंसाया गया, उनको
एक प्रकार से कंफ्यूज किया गया, तो अब वो पूरी तरह से सेफ है। हालांकि अगली डेट उसकी मिली है, तो उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा और केस और डिसमिस हो जाएगा। तो ऐसे में जबकि ये केस कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक प्रकार से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इनका भी पेपर दोबारा लेना पड़ेगा या नहीं, तो उसके बाद क्या करेगी, एचएससी अपना शेड्यूल जारी करेगी। ठीक है दोस्तों, तो 12 मार्च तक तो कुछ होना नहीं है, 12 मार्च के बाद ही आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर मैं देखूं बात आपका पीएमटी कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तो हरियाणा पुलिस का जो पीएमटी है अब ये थोड़ा सा डिले होगा मार्च लास्ट में। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम पंचकुला गए, वहां पे गए, कोई हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, वहां पे कोई मैनेजमेंट नहीं है पीएमटी पीएसटी को लेकर, आप कह रहे हो कि फिजिकल हो जाएगा। भैया जब एचएससी की तरफ से नोटिस आएगा ना कि हम इस तारीख से पीएमटी लेने वाले हैं, विद इन 2 डेज वहां पे मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका काम नहीं। और दूसरी चीज है कि पहले आपका पीएमटी होगा, हाइट चेस्ट वेट होगी, जो कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम के जो वॉलीबॉल ग्राउंड है वहां पे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, वहां पे करवाया जाता है। तो उसमें ग्राउंड को, सड़क को सजाने की आवश्यकता नहीं है। सड़क जो होती है वहां पे जो मैनेजमेंट होता है, जो जिसपे आपकी रनिंग होगी, तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। पहले आपका पीएमटी है, और इस बार उतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब इस बार उतनी जल्दी नहीं है कि भैया 1 सप्ताह के बाद ही आपका पीएचडी, नहीं। उस समय तो भैया इन्होंने वादा किया हुआ था, इस बार तो कोई वादा थोड़ी कि हम इतनी तारीख से पहले पहले आपकी भर्ती करवा देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे। अब तो भर्ती अपने प्रोसेस में चलेगी, जैसे 2020 वाली हुई है, 2018 वाली हुई है। पहले सभी का पीएमटी होगा, फिर उनका रिजल्ट आएगा, फिर उनको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो पीएसटी के लिए जो मैनेजमेंट है वो तो बहुत लेट होगा, बात आ रही समझ में। और पीएमटी के लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती नहीं है, तो वो आपका ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे करवाया जाता है। बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे आपका हाइट चेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसको देख करके हम तो जी वहां गए थे प्ले ग्राउंड में, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो वहां पे क्या मिलेगा भैया, जब एचएससी नोटिस निकालेगी तब ना कोई तैयारी करेगा, बात आ रही समझ में। तो आपका जो पीएमटी है ये मार्च लास्ट में जाता हुआ दिख रहा है। अब आप कहेंगे इससे संबंध में जो नोटिस है या जो शेड्यूल है वो कब तक आएगा, तो ये आपको मिलेगा 15 या 20 मार्च के आसपास। ठीक है भाई, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अपडेट आती है वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा ये हरियाणा है, आपको ये भी पता लगा बहुत सारे लोगों के सूत्र अपने आप फेल हो जाते हैं। आपने देखा हो 1 सप्ताह पहले लगातार चर्चा चली थी कि विद इन 24 आवर, मतलब जैसे ही चेयरमैन साहब ने फेसबुक पे पोस्ट किया कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, सीटी बहुत जल्दी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्होंने कमेंट कर दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर सीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आया, क्या 1 सप्ताह तो जा चुका है। ठीक है, तो ये हरियाणा है, इसमें किसी की नहीं चलती। ठीक है, तो जो अपडेट हमें मिल रही है, जो हमारे भाई काम करते हैं पुलिस वगैरह, उनसे हम ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो 15 से 20 मार्च के आसपास आपको नोटिस देखने को मिलेगा, मार्च लास्ट में आपका पीएमटी स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो भैया कट ऑफ तो क्या ही जाएगी, है ना। आप जानते हैं कि यहां पे फोरम ही 5600 के लिए 40,000 भी नहीं है, 40,000 के आसपास यहां पे फोरम है, 5600 यहां पे वैकेंसियां हैं। तो फिजिकल में अगर यहां पे 8 गुना बच्चे भी बुलाएंगे तब भी ये संख्या कम पड़ जाएगी, यानी फिजिकल के लिए सभी का नंबर आएगा, सभी को पीएमटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो जिस बच्चे ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है, अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग की विशेषकर, क्योंकि अचानक से कोई शेड्यूल आएगा, अचानक से आपको बुलाया जाएगा और फिर आपको तैयारी करने का उतना मौका नहीं मिलेगा। तो हमारी बात अगर आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो रनिंग करते रहिए, क्योंकि अचानक से नोटिस आएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और अचानक से साइड पे आएगा कि भैया हम 25 मार्च से आपके पीएमटी करवाने वाले हैं और 10 अप्रैल से आपके फिजिकल हो जाएंगे, तो फिर आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि 40,000 फॉर्म है, 5600 वैकेंसियां हैं, 15 से 18,000 बच्चे फिजिकल करेंगे। तो 15 से 18,000 में अगर 5600 वैकेंसियां हैं, तो इससे बेहतरीन चांस आपको, ये पता है कब होता है, जब कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, वहां पे इतना कंपटीशन होता है कि भैया 5600 वैकेंसी और 15,000 18,000 बच्चे हैं, तो उतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इस मौके को जाने नहीं देना है। नए सीटी में करवाते ना दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नए सीटी में होगा, तो नए सीटी में करवाना होता तो एचएससी अब तक इस भर्ती को विड्रॉल करवा चुकी होती। ठीक है भाई, अब तक ये भर्ती विड्रॉ हो चुकी होती अगर नए सीटी में जाती। तो नए सीटी का तो खवाब छोड़ दीजिए, नए सीटी में एक और वैकेंसी आने वाली है 6,000 पदों की, तो वो नए सीटी के बाद होगी।
दूसरा, नए सीटी के रूल अलग हैं, रेगुलेशन अलग हैं, वहां पे चीजें अलग तरीके से की जाएंगी। ये भर्ती ओल्ड सीटी पे है, तो ये भर्ती तो ओल्ड सीटी पर ही कंप्लीट होगी। तो जिसने फॉर्म भर रखा है तैयारी करते रहिए, फिजिकल की भी, साथ में रिटन एग्जाम की भी, क्योंकि फिजिकल और रिटन एग्जाम के बीच में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। विद इन 15 डेज आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। जैसे ही ये जो कोपा केस है और जो 20 ग्रुप वाला केस है, इसमें अगर क्लियर हो जाता है कि भैया उनका पेपर दोबारा नहीं करवाना या जो करवाना है, तो एक साथ सभी का शेड्यूल एचएससी जारी करेगी और उसमें आपका हरियाणा पुलिस का पीएमटी शेड्यूल भी देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी बढ़िया रखिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए। और अगर कोई बच्चा है सैनिक स्कूल के लिए तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं हमारा तेजस बैच। धन्यवाद, जय हिंद।